दोस्तों, चाहे करनी हो बड़ी बात और चाहे लिखना हो इतिहास, हमेशा ऐसा काम पागल ही लोग करते हैं। अब मैं आज आप लोगों को बताऊंगा न्यूटन जी के बारे में कि न्यूटन जी ने किस तरह से एक पेड़ आम सेब के पेड़ पर सेब के पेड़ से सेब को गिरते देखा और किस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी थ्योरी का इजाद कर दिया। आप सोचिए, क्या सेब के पेड़ के गिरते वक्त इन्होंने सिर्फ क्या ऐसा सोच लिया कि इन्होंने इतनी बड़ी थ्योरी का इजाद कर दिया? क्या इससे पहले किसी ने नहीं देखा था सेब के पेड़ से सेब को गिरते हुए या फिर आम के पेड़ से आम को गिरते हुए? ऐसा बहुत लोगों ने देखा था, पर उनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं आया। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा कोई भी काम हमेशा वो जीनियस आदमी ही कर सकता है, ऐसा और वो कोई कर ही नहीं सकता है। तो अब सोचिए, उसके पहले क्या हम लोग, हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे कि हमारे पूर्वज उन्होंने पेड़ पर से पेड़ को नहीं देखा, आम के पेड़ पर से आम को गिरते नहीं देखा था। अब सोचिए, अगर हम लोग के पास कहीं अमरूद गिर जाता है तो क्या कहते हैं? अमरूद गिरता है तो हम लोग जाते हैं, उसे उठाते हैं और कहते हैं कि माई माई है देख अमरूद गिर गई। तो क्या माई क्या कहेगी? माई कहेगी कि जो धो के खा ले, पाक गई ले तबे गिर गई है। वहाँ पर कोई सोचने वाली बात नहीं थी वहाँ पर कोई, पर इन्होंने ऐसा क्या सोच लिया कि किस तरह से इतने बड़ी थ्योरी का इन्होंने लॉन्च कर दिया, जिसे ग्रेविटी का नियम कहते हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम कहते हैं। इन्होंने बताया कि जब इन्होंने पेड़ पर से उस सेब को गिरते देखा तो उन्होंने सोचा कि ये पेड़ पर से सेब नीचे ही क्यों गिर रहा है, क्यों अगल बगल नहीं गिर जा रहा है, क्यों ऊपर नहीं उड़ जा रहा है। अब इन्होंने इस सोचने की वजह से इन्होंने इतने बड़े अच्छे नियम का शुरुआत कर दिया, उन्होंने उस नियम को दे दिया। अब उन्होंने सोचा कि आखिर में इसमें कोई बल लग रहा है तभी ये नीचे की तरफ आ रही है। अब सोचिए, तो उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, यानी कि तो ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु, इन्होंने एक चीज़ को नहीं कहा था, इन्होंने यानी कि दो पिन को नहीं कहा था कि सिर्फ एक रूम के अंदर दो पिन को, इन्होंने पूरे विश्व यानी कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में कहा था कि ब्रह्मांड में कहीं भी दो पिंड हैं, यानी कि कहीं भी दो पिंड हैं, उन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है, इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब देखिए, हम आपको देख रहे हैं तो एक आकर्षण काम कर रहा है, एक कैमरा लगा हुआ है, मोबाइल है, एक गुरुत्वाकर्षण का काम कर रहा है, यहाँ पर एक पेन है हमारी तरफ से गुरुत्वाकर्षण, हम इसको कर रहे हैं, ये हमें कर रहा है, तो एक दूसरे के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब इन्होंने किस तरह से इस पूरे नियम को इन्होंने डिफाइंड करके बताया, तो मैं बता दूं कि ब्रह्मांड में कहीं पर भी अगर कोई भी दो पिंड हैं या फिर वस्तु हैं, उनके बीच में एक आकर्षण बल काम करेगा, इसे ही गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। अगर हम लोग एक थ्योरी की तरह बताएं, आप लोग इंटर में, हाई स्कूल में, 9th में पढ़ चुके होंगे थ्योरी के बारे में, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसके बाद मैं इसके और फार्मूले के बताऊँगा। तो देखिए, लिखा हुआ है कि दो द्रव्यात्मक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के गुणन वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि कोई भी दो पिंड है यहाँ पर, इस तरह से मान लीजिए एक ए पिंड है और एक ए पिंड है, इन दोनों के द्रव्यमान कुछ होंगे M1 M2 और इनका जो बीच का जो डिस्टेंस आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, द्रव्यमान के गुणनफल उनके डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे इन्होंने नियम दिया था, मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊँगा अगर तो। अब देखिए, न्यूटन जी ने क्या कहा था, मैंने थ्योरी के माध्यम से बताया, तो मैं बता दूं कि इन्होंने कहा कि दो द्रव्यमानों, यानी कि एक M1 द्रव्यमान का है और एक M2 द्रव्यमान का, कोई भी पिंड है, कोई ब्रह्मांड में इन्होंने कहा था, इनका एक द्रव्यमान है M1 और M2 और इनके बीच में एक डिस्टेंस R है, यानी कि इनके बीच की एक दूरी R है, लोग केंद्र से देखेंगे, और तो इनके बीच में एक बल काम करेगा, यानी कि एक F फोर्स से हमारा एक बल काम करेगा इन दोनों के बीच में। देखिए, इसी बल को ही हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, यानी कि एक आकर्षण बल काम करता है। तो इसे ही इन्होंने सॉल्व करके बताया कि F बराबर, देखिए ये जो फोर्स हमारा लग रहा है F, वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके? देखिए, एक तो हमारे द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि M1 × M2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और मैंने कहा ना कि उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो हमारा इसके दूरी के वर्ग यानी कि R² के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये प्रोपोर्शनल जब हटेगा हमारा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे G कहते हैं, यही हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो जाएगा। तो देखिए, F हमारे यहाँ से अनुक्रमानुपाती हटा, यहाँ इक्वल का चिन्ह लगा, तो हमारा G एक आ जाएगा। G सिर्फ एक इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट है। G को हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसे इंटर में पढ़ आए हैं। यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, बेसिक किस तरह से एग्जाम में आता है, इससे ही हम लोग देखेंगे। मैंने वो तो फार्मूला इसीलिए बता दिया था, वो थ्योरी बता दिया था कि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, M1 M2 अपान R², यही इन्होंने सूत्र दिया था। यही से इन्होंने बताया कि कोई भी दो द्रव्यमान एक दूसरे के बीच एक आकर्षण बल के काम करेंगे, इसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब मैंने G के बारे में बताया, तो G के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा, क्योंकि G के से आखिर में अंत में काफ़ी क्वेश्चन दे देते हैं, पूछता है G का मात्रक बताइए, तो G का वैल्यू पूछ लेता है। G की वैल्यू क्या होती है, तो मैं बताऊँ G की वैल्यू। देखिए, G = 6.67 × 10 पे, देखिए 6.67 × 10 पे -11 होता है। अब देखिए, इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर,
ये हमारा इसका सूत्र हो जाएगा। और इस मान को आप लोगों को याद करना है। अक्सर क्वेश्चन में ग्रुप डी एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि छोटे नंबर के कि जी की वैल्यू बताइए, तो और न्यूमेरिकल्स में तो अक्सर आप लोग को बार बार याद करना पड़ेगा। तो पन्ना पलटने से बेहतर है कि आप लोग एक ही बार इसे याद कर लीजिए। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, ये इसका मात्रक है, यानी कि जी का मात्रक है। अक्सर इसका मात्रक कभी कभार यूपी पुलिस में या फिर एनटीपीसी में कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछ देता है। और न्यूमेरिकल्स तो इसको आते हैं, तो मैं न्यूमेरिकल्स के बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। तो मैं न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सामने लिख के बताता हूँ। अब देखिए कंपटीशन एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि अक्सर छोटे छोटे इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, सेम इसी तरह के। इस पर गुरुत्वाकर्षण पे सूत्र आएंगे, सवाल आएंगे, और सूत्र को आप लोगों को याद करना है। अक्सर उसका जी का मान पूछ सकता है, जी क्या है यानी कि सर्वमात्रिक स्थिरांक है, और जी की वैल्यू क्या है, जी का मात्रक है, यही क्वेश्चन बेसिक बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दो पिंडों के बीच की दूरी को अगर हम लोग आधा कर देते हैं, अब सोचिए दो पिंड हैं, उनके बीच की दूरी को हम लोग आधा कर देते हैं और उनके द्रव्यमान को हम लोग 4 गुना कर देते हैं, तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण क्या होगा। तो मैं इसके बारे में बताऊँ। अब देखिए दो पिंड है यहाँ पर, ये देखिए दो पिंड मान लीजिए इसे M1 और M2, दो पिंड है, उनके बीच की दूरी को हम लोग आधा कर दे रहे हैं, R= आधा कर दे रहे हैं, और इसका जो द्रव्यमान है वो हमारा 4 गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। तो इसे किस तरह से हम लोग लगाएंगे, तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि इसे लगाने के लिए काफ़ी सिंपल है, आसान है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग को जो सूत्र है वो याद उसे लिखेंगे, यानी कि हम लोग को सूत्र क्या याद है, F=G M1 M2 अपन R²। ये हम लोग को पता है सूत्र, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्या दूरी हमारी आधी कह रही है और द्रव्यमान को हमारा 4 गुना कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, F=G कांस्टेंट है उसी तरह रहने देंगे। हमारा M1 और M2 क्या कर रहा है, 4 गुना कर दे रहा है, यानी कि इसका हम लोग कर देंगे 4 गुना, 4 से गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर, और हमारे नीचे क्या होगा R², यानी कि जो रेडियस है हमारा वो क्या कर रहा है, आधा कर रहा है, यानी कि आधा हो जा रही है। तो हम लिखेंगे कि 1/2 R²। ये हमारी वैल्यू सिर्फ आधी त्रिज्या R कर रही है, इसके वर्ग में कुछ भी नहीं कर रहा है, तो हम लोग स्क्वायर को लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमारे, देखिए F=, अब देखिए यहाँ पर G M1 M2 × 4 अपन 1/2 है, इसको 1/4 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा। चलिए मैं बताते रहा हूँ, 1/4 R² हो जाएगा हमारा। अब ये जो 4 नीचे 1 में है और इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 4 से हमारा मल्टीपल हो जाएगा। अब देखिए जब इसको 4 को ऊपर हम लोग लेकर जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 1/4 में है तो ऊपर हम लोग लेकर गए, तो यहाँ देखिए F= क्या हो जाएगा हमारा, G M1 M2, और यहाँ पर 4 पहले से था, और 4 यानी कि 4 × 4 हो जाएगा, अपन R² हो जाएगा। और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमने G M1 M2 यहाँ पर जो मान देख रहे हैं हमारा, अगर हम लोग इससे डैश मान लेते हैं, यहाँ पर क्या हम लोग इसे F देख रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग इसकी जगह पर वैल्यू F पुट कर देंगे। देखिए F=F × 16, तो हमारे पता चल जाएगा गुरुत्वाकर्षण हमारा उस फोर्स का 16 गुना लग रहा है, यानी कि 16 गुना लग रहा है। इस तरह से आंसर आप लोगों के सामने चला आएगा। और दूसरा सवाल देखते हैं कि किस तरह से एनटीपीसी ग्रुप डी में सवाल पूछे जाते हैं। तो दूसरा सवाल आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरह से अगला और सवाल पूछ सकते हैं। इस पे बेसिक न्यूमेरिकल से पूछते हैं अगर एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी या फिर यूपी पुलिस में। तो देखिए कह रहा है कि दो ग्रह इनका द्रव्यमान 4 गुना बढ़ा दिया जा रहा है, यानी कि 2 ग्रह हमारे हैं उनका द्रव्यमान 4 गुना बढ़ा दिया जा रहा है, और उनकी जो दूरी है यानी कि डिस्टेंस है उनको 2 गुना कर दिया जा रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण पे क्या असर पड़ेगा, यानी कि उसके गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताइए। तो मैं बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन में इस तरह से 4 गुना और 2 गुना कर दिया है, तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो नो चेंज आएगा, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो देखिए किस तरह से नो परिवर्तन आएगा। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, विकल्प कहेगा पीक 5 न्यूटन 10 न्यूटन, कोई चेंज नहीं, इसमें से कोई नहीं, तो आप लोगों को लिखना है नो चेंज, यानी कि इनमें से कोई चेंज नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, उसी तरह रहेगा। तो आइए हम लोग इस सवाल को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र को देखेंगे। क्या हमारा सूत्र है, F = G M1 M2 अपन R²। F = G M1 M2 अपन R², ये हमारा सूत्र है। इसे हम लोग पहला समीकरण मान लेंगे। और अब देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है द्रव्यमान का 4 गुना, यानी कि F = G M1 M2 × 4 कर देंगे, और हमारा त्रिज्या कह रहा है 2 गुना, यानी कि 2R²। ये जो R² की जगह कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ त्रिज्या में कह रहा है, यानी कि दूरी में कह रहा है, तो R की जगह ही हम लोग चेंज करेंगे। अब इसे हम लोग जब यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, F = G M1 M2 × 4 अपन 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर 4R²। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जा रहा है, कि 4 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारा G =
m1 m2 अपन आर स्क्वायर। और मैंने क्या देखा, समीकरण 1 में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो f इक्वल टू हो जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा f इक्वल टू एफ डैश, यानी कि इसमें नो चेंज हो रहा है, वही आ जा रहा है फिर आंसर हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो मैंने आज ग्रेविटी के बारे में बताया, गुरुत्व न्यूटन जी के काफ़ी अच्छे नियम जिससे इन्होंने काफ़ी ख्याति प्राप्त की थी, ऐसे नियम के आ जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारा अदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया। मैं बता दूँ कि इन्होंने इस सूत्र को कब प्रतिपादित किया था, मैंने आप लोगों को बताया नहीं तो 1686 ईस्वी में। देखिए 1686 ईस्वी में इस गुरुत्वाकर्षण के नियम को इन्होंने, यानी कि F बराबर G m1 m2 अपन आर स्क्वायर को इन्होंने प्रतिपादित किया था। तो इस तरह से ग्रेविटी के नियम के बारे में बताया, और इसके G के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, G से मान पढ़ लीजिएगा, G का सूत्र। और SI पद्धति में आप लोगों को मैंने मात्रक बताया था कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर है, SI पद्धति में आया आप लोगों का, सीजीएस पद्धति में भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने इसके बारे में बताया, और इसी तरह के जो मैंने न्यूमेरिकल बताया इसी तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।